जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर को सही से यदि आप समझना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। साथियों, आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैसे सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, खासकर जो ग्रामर से रिलेटेड है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, 10th क्लास के बच्चों का जो सिलेबस है उसमें रिमूव टू पढ़ना है, और रिमूव टू पढ़ने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है, और उस नियम के आधार पर आज इस सेंटेंस को, ठीक है, ये जितने भी सेंटेंस आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, आज हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ हेडिंग में रिमूव टू। साथियों, रिमूव टू, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं रिमूव का मतलब होता है क्या है। रिमूव एक वर्ब है साथियों, और जिसका मतलब होता है हटाना, ठीक है। रिमूव का मतलब हटाना। किसको हटाना? टू को। मतलब सेंटेंस में इस टू का इस्तेमाल किया जाएगा या रहेगा तो इसको आपको रिमूव करना, हटाना है, और उसी सेंटेंस को आपको पुनः फिर से एक नया सेंटेंस यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है टू है, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस से इस टू को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हटाएंगे और दूसरे सेंटेंस में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिमूव टू। तो इस सेंटेंस को चेंज करने से पहले, रिमूव टू करने से पहले हम लोग कुछ नियम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्टेप 1 में है क्या कि अगर सेंटेंस में अगर टू अगर दिखाई देता है तो जब कभी भी आंसर बनाया जाता है तो यहाँ पर टू के स्थान पर सो का यूज करेंगे, ठीक है। टू को हटा करके सो का यूज करेंगे, और उसी सेंटेंस में एक और टू रहेगा जिसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। मतलब जो सिंपल तरीका हम वही भाषा में हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना पहला स्टेप में करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, मतलब दैट तक हम लोग सेंटेंस को कवर करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आगे जो सेंटेंस में लिखना होता है उसके बाद देखेंगे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट को उठा करके ठीक दैट के बाद लगाएंगे, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस का शुरुआत जिस सब्जेक्ट से होगा उसी सेंटेंस को ठीक दैट के बाद हम लोग उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे। आगे तीसरा स्टेप में है क्या कि यदि सेंटेंस में इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का अगर यूज़ किया गया है तो आंसर बनाने के लिए ठीक सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। कैन नॉट का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में इज, एम, आर नहीं है तो वाज या वेयर हो सकता है, ठीक है। यदि वाज, वेयर अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का यूज करेंगे। ये रिमूव टू का नियम है साथियों, ठीक है। मतलब प्रेजेंट का शो करेगा तो कैन नॉट, पास्ट का शो करेगा तो कुड नॉट। और उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे कि कैन नॉट और कुड नॉट के बाद, ठीक है, कैन नॉट और कुड नॉट के बाद हम लोग सिंपली सेंटेंस में जो वर्ब का यूज़ किया गया है उसी वर्ब को हम लोग वहाँ पर सबमिट कर देंगे। मतलब कैन नॉट और कुड नॉट के बाद वर्ब को
लिखना होगा, लास्ट में जो वर्ब का यूज होगा। ये सिंपल तरीका है साथियों, नियम को पहले हमने समझा दिया और अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि रिमूव टू कैसे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ आई एम टू अ स्मॉल टू रन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद यहाँ पर एम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टू है, तो टू के बदले में अभी हमने क्या समझा था फर्स्ट स्टेप में कि सो का यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सो का यूज़ कर लिया। और ये है एडजेक्टिव सेंटेंस का, तो एडजेक्टिव जैसा रहेगा उसको वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए प्रीपोजिशन टू एक आया है, तो पहला स्टेप में हमने क्या बताया था कि टू के स्थान पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ किया, ठीक है। अब क्या बच गया, रन बच गया। अब इसको कुछ नहीं करना, आगे देखिए क्या करते हैं। दैट के बाद देखिए हमने दूसरा स्टेप में बताया था कि दैट के बाद सब्जेक्ट सेंटेंस का जो होगा वही सब्जेक्ट उठा करके हम लोग लिखेंगे हम लोग, ठीक। दैट के बाद अब देखिए दैट का यूज कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है, आई। तो इसी आई को यहाँ पर हम लोग इस जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए स्टेप 3 में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सेंटेंस में इज एम आर है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, यदि वाज वेयर है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है। देखिए सेंटेंस में एम का यूज हुआ है, तो एम का यूज हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर। हम पहले भी बता चुके हैं कि इज एम आर तीनों में से कोई एक रहेगा तो हम लोग क्या बदले में लिखेंगे, कुड सॉरी कैन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बदले में कैन नॉट का यूज करेंगे। और यहाँ तक तो हो चुका है। उसके बाद देखिए स्टेप 4 में क्या हम बताए हैं कि कैन नॉट या कुड नॉट के बाद V1 का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ जो वर्ब बच गया है, इस वर्ब को हम लोग यहाँ पर इनपुट करेंगे इस जगह पर, और ये रिमूव टू में कन्वर्ट हो गया साथियों। देखिए यहाँ पर रिमूव टू में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए आगे इसी तरह से दूसरा वाक्य हम लोग समझते हैं, ही इज़ टू गुड टू रीड, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ही इज। अब देखिए यहाँ पर टू है, तो जिस तरह से हम लोग टू को हटा कर हम लोग सो का यूज़ किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर सो का यूज़ करेंगे। और जो एडजेक्टिव है गुड, इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टू है, तो हम लोग इस टू को हटा कर क्या किए थे, दैट का यूज़ किए थे, तो यहाँ भी वही चीज़ करना होगा, दैट, ठीक है। अब मेन वर्ब बच गया इधर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब दैट के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखे थे, तो देखिए दैट का यूज हो चुका है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम लोग ही का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हम लोग यूज़ किए, कैन नॉट, ठीक है। कैन नॉट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इज एम आर रहेगा, तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ में कैन नॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इज एम आर तीनों में से कोई एक का यूज हुआ है, तो इसीलिए हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे। और लास्ट में जो वर्ब बच चुका है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये बन गया, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट रीड। आगे साथियों चलिए आगे जानते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ यू, यू, ठीक है, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, आर। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, सो। उसके बाद जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उसके बाद इसके जगह पर दैट का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर गो आउट बच चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा हम लोग उसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दैट के बाद यहाँ पर लगाना ही लगाना नियम के अनुसार। अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट तो आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट लगे, क्या लगेगा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए इज एम आर तीनों में से कोई एक का यूज हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। और जो वर्ब बच गया गो आउट, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गो, और लास्ट में हम लोग इस जगह पर लिख सकते हैं आउट, ये बन गया, यू आर सो ब्यूटीफुल दैट यू कैन नॉट गो, ठीक है, आउट। चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से अगला अगला सवाल लिखा हुआ है सी इज टू हैप्पी टू लाव, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सी, उसके बाद इज, इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे सो, उसके बाद हैप्पी, उसके बाद इसको हटा करके दैट का यूज़ करेंगे, उसके बाद दैट तो आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है सी, तो हम लोग सी लिखेंगे। अब यहाँ कैन नॉट का यूज करेंगे या कुड नॉट का यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे इज है, इज एम आर तीनों में से एक यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कैन नॉट का यूज करेंगे। और कैन नॉट का जैसे यूज करेंगे उसको जो वर्ब बच गया लास्ट में हम लोग इसको लास्ट में लिख देंगे ये, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ही इज सो हैप्पी दैट, ही नहीं है, सी इज सो हैप्पी दैट सी कैन नॉट लाफ। अब देखिए साथियों, एक सेंटेंस जो यहाँ बच गया है, द बर्ड इज टू वीक टू फ्लाई। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये आप लोग इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में आप इसको सबमिट करेंगे और देखते हैं कितने भाई लोग या कितने हमारे साथी लोग जो हैं कि इस रिमूव टू को आप बना करके कमेंट बॉक्स में फिल करेंगे। ठीक है, नियम आपके सामने है, यहाँ पर सारा चीज़ कैसे कैसे रिमूव टू को हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, नियम यहाँ सामने है और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये देख लीजिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आज हमने ग्रामर सेक्शन को पकड़ा है, खासकर 10th के जो बच्चे हैं और 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिलेबस में ये रिमूव टू आप सभी को पढ़ना होगा और हमने सिलेबस के आधार पर ही आज इस चैप्टर को हमने उठाया है इस ग्रामर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि रिमूव टू को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है। तो साथियों, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।